राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। मुझे बनाना था भजिया। यहाँ पे तो कुछ ही पत्ता बोलते हैं और हमारे गांव में रिकोच का पत्ता बोलते हैं, अरबी का पत्ता बोलते हैं। तो मैं सोची चलो एक एक काम अपना निपटाते रहेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लग गई थी काटने के लिए। तो मेरा ना काट ज़्यादा नहीं और थोड़ा सा छोड़ दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई थी डंठल को पत्ते से अलग करने में और बैठ के बहुत टाइम लगा था इसको करने में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था पत्ता। और फिर एक एक काम मैं सोची करते रहूँगी तो अपना हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं काट रही थी, पत्ते को तोड़ ले रही थी सारा। और दीदी भी आ गई थी, अपना काम कर रही थी और मम्मी कुछ कर रही थी। मैं ध्यान नहीं दी उस टाइम पे क्या कर रही थी। और ये वीडियो 3 दिन पहले का है, इस वजह से मुझे अच्छे से याद नहीं है। जो मैं देख रही हूँ जितना याद आ रहा है उतना ही बता रही हूँ। और मैं थोड़ा वॉइस ओवर, मेरा आवाज़ धीरे जा रहा होगा क्योंकि आप सभी को पता है मुझे थोड़ा सा दांत में तकलीफ़ है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर उतना तेज़ नहीं कर पा रही हूँ। और फिर यहाँ पे ये जग है ना, तो इसको मतलब बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। तो कल इमली का चटनी बनाई थी ना, उसका बचा था, तो मैं सोची चलो खट्टा रहेगा ना, उससे धुल देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। फिर यहाँ पे पत्ता वगैरह सारा कुछ मेरा धो के हो गया था और ये जग को भी मैं अच्छे से धो ली थी। और फिर पीताम्बरी आता है ना, उससे मैं लास्ट में उससे भी धो ली थी, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और ये थोड़ा सा रहता है तो कभी बाबू और पापा जी पानी पीते हैं और कोई नहीं पीता है इससे। तो यहाँ पे मेरा धोके हो गया था ये भी। और इसमें पानी भर के रख देंगे। और धनिया का पत्ता, मुझे धनिया का और टमाटर का चटनी बनाना था, तो उसके लिए मैं धनिया काट के और उसका डंठल था तो उसको निकाल के और धो के रख लूँगी। फिर सारा कुछ मेरा जो इधर का था मैं इसको धो के करके रख दी थी। और फिर मैं लग गई थी चटनी बनाने के लिए। तो धनिया का पत्ता थोड़ा सा मैं बचा दी थी क्योंकि ना थोड़ा सा भजिया बनाऊंगी पकौड़ी, तो उसमें डाल दूंगी तो उससे टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी चटनी। तो पहले मैं ना एक लोग आने वाली आएंगी तो उनके लिए ना, वो बिना लहसुन प्याज का खाती हैं, तो बिना लहसुन का चटनी उनके लिए बना रही थी। और इधर मम्मी आके देख रही थी कि मतलब मैं क्या बना रही हूँ। तो वो कुछ मुझसे बातें कर रही थी तो मैं वही बता रही थी मम्मी को। और यहाँ पे मेरा पीस के हो गया था तो मैं मम्मी को दिखा रही थी मतलब इतना ही गाढ़ा या पतला किस टाइप का रहेगा, क्योंकि किटी में मैं जाती नहीं हूँ तो मम्मी को ही पता है कौन कैसा खाता है कैसा नहीं खाता है। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो फिर यहाँ पे मम्मी देख ली थी, बोली थी अच्छा है। तो फिर मेरा हो गया था और मैं सोची चलो अब जो और काम बचेगा उसको कर लेते हैं। और किचन भी थोड़ा बहुत साथ में साफ़ करते जा रही थी क्योंकि किचन बहुत कुछ बनाना था ना, तो किचन बहुत गंदा हो जाता एक ही बार में साफ़ करने में। तो थोड़ा बहुत अपना साफ़ करते रहो ना तो साफ़ ही रहता है। और यहाँ पे मैं पत्ते को इसी मशीन में ही काट लूँगी क्योंकि बहुत छोटा छोटा इसको काटना रहता है और चाकू से मैं काटते रह जाती। तो मैं सोची चलो इसी से काट लेते हैं, फटाफट से हो भी जाएगा अपना काम भी और कट भी जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से कट के हो गया था, बहुत छोटा छोटा कट गया था जैसा मुझे चाहिए था। इसको सारा काट के मैं, और इसको ना जो जार था उसको ना धुली नहीं थी क्योंकि मुझे प्याज काटना था उसी में, उसमें डालने के लिए भजिया में। और यहाँ पे मुझे बनाना था मैंगो शेक, तो मैं मैंगो को काट के, आम को काट करके और उसको ना जो जूस का वो होता है ये आना। और मैं यहाँ पे मैं सोच चलो इसको भी बना के रख देंगे फ्रीज में, तो अपना वो टाइम नहीं लगेगा उस टाइम पे। और उस टाइम पे ज़्यादा मुझे भूख नहीं लगेगा। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, बस 9:30 हो रहा था। हस्बैंड जी अभी जस्ट गए थे ड्यूटी। और एक तरफ मैं दाल रख दी थी, दाल भी मेरा बन गया था। नहीं, दाल नहीं बना था। मुझे ये मैं बोल रही हूँ ना, ये 3 दिन पहले का है तो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। और फिर मैं सोची चलो पहले मिक्सर को साफ़ कर लेते हैं। और इधर मेरा हो गया था, मिक्सर का काम ख़त्म हो गया था मेरा, थोड़ा सा बस वही प्याज और लहसुन वगैरह करना था। तो फिर मैं और वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ ना, तो मैं डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ, रास्ते में हूँ और थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आएगा तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा।
और ना क्या है, मैं वॉइस ओवर करने के चक्कर में मैं आज कोई वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो देखती हूँ कब तक पहुँचती हूँ। मैं तो पहली बार जा रही हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि कितना दूर है कितना दूर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा किचन भी हो गया था साफ़, सॉरी किचन नहीं, मिक्सर मेरा हो गया था साफ़। और फिर जो मैं जूस बनाई थी ना, मैं सोची उसको भी साथ साथ में मैं बर्तन भी धोते जा रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज बर्तन होने वाला था। दीदी क्योंकि वो भी कितना करती, वो भी थक जाती, तो उनको हम लोग जल्दी भूले, एक बार तो आके वो करके चली गई हैं और एक बार हम लोग जल्दी बुला लिए हैं उनको थोड़ा कि अपना आएंगी तो थोड़ा बहुत अगर कुछ करना रहेगा तो कर देंगी। वैसे तो कुछ करना नहीं पड़ा था उनको, क्योंकि मैं सारा कुछ पहले ही करके रख ली थी। और इधर मेरा दाल भी बन गया था और मैं सोची चलो बाबू को खाना खिला देते हैं। अब मैं आई हूँ अपनी बिटिया रानी को उठाने और खुद मुझे ही पकड़ के सोने लगी। बताइए ऐसे पकड़ के सोएंगी तो मुझे खुद नींद नहीं आ जाएगा? कैसे उठाऊं? आज थेरेपी के लिए भी नहीं जाना है, मैं सोच रही हूँ सो ही ले, बट उठ जाएंगी तो खिला पिला लूंगी। तो और भी अभी बहुत काम है नीचे, तो वो सब काम कर लूँगी। और अब मैं भी नहीं नहाई हूँ, मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा है ना, इधर का मेरा दांत निकल रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है। और फिर सारा कुछ करके मैं दे दी थी और मम्मी को बोली थी कि आप बैठ के अपना वो ढोकले का तैयारी कर लीजिए। तो मम्मी वहाँ पे बैठ के फेंट रही थी और इधर हमारी रानी जी, हमारी बिटिया रानी, वो भी कह रही थी मैं भी करूँगी। और इधर फिर मैं रख दी थी बनने के लिए ढोकला। उतना अच्छे से स्पंज नहीं हुआ था लेकिन फिर भी ठीक हुआ था, टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। तो क्या है ना, मम्मी तुरंत फेंट के इसको तुरंत बोल दी थी रखने के लिए, थोड़ा सा इसको रेस्ट करने के लिए रख दो ना 10 मिनट, तो अच्छे से सेट हो जाता है, तो वो अच्छा स्पंज होता है। तो फिर यहाँ पे मेरा बन रहा था और फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा के आ भी गई थी। मैं नहाने तो मैं बाबू को खाना खिलाने गई ना, तभी नहा के आ गई थी दोबारा से किचन में। और आज मेरा पूरा दिन किचन में ही बीतने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक बहुत काम रहता है। और फिर यहाँ पे मैं सोची चलो अब किचन को अच्छा से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अब कुछ बनाना नहीं था, बस वही जब आंटी लोग आ जाती हैं और वो लोग अपना जी कुछ खेलते हैं लोग, मुझे आइडिया नहीं है कुछ, मुझे समझ में भी नहीं आता है, मैं देखती हूँ तो मैं सोची वो लोग अपना खेलेंगे और मैं बना लूँगी। और यहाँ पे फिर मैं किचन अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि ना क्या है कि उस टाइम पे गंदा गंदा दिखता है, आते हैं लोग ना, तो सारा घर साफ़ रहे, किचन गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं किचन को साफ़ कर ली थी और गैस चूल्हा जो था ना उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली थी। और डब्बा वगैरह तो मैं कल ही धो ली थी, और थोड़ा बहुत जो मसाले का डब्बा जो डेली यूज़ करती हूँ मैं, और यहाँ पे मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया था। और जो ढोकला बनाई थी, कढ़ाई वगैरह था और थाली में रखे थे, तो मैं सोची चलो उसको भी धुल दी। और बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं प्याज भी छील के रख दी थी और प्याज को धुल के अच्छे से रख दी थी कि पानी इसमें का निकल जाएगा, तो फिर प्याज उसको भजिया में डालेंगे तो ज़्यादा उसमें से पानी नहीं वो होगा। अगर मुझे वो रहता ना, फ्रिज में जगह ही नहीं था, क्योंकि सारा कुछ मैं बना बना के फ्रिज में ही रखी थी, तो फ्रिज में जगह नहीं था, नहीं तो मैं भजिया का जो होता है ना उसको भी बना के मैं फ्रिज में रख देती, बस तलना रहता, लेकिन जगह ही नहीं था। और यहाँ पे एक थाली का ढोकला बच गया था, 1 या 2 थाली का, तो मैं सोच चलो उसको पहले उसका उधर का काम कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। कि इतना भागा दौड़ी हो जाता है ना, घर में कुछ रहता है तो समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। और ये वीडियो ना 2 पार्ट में करके मैं डालूँगी, क्योंकि एक में दिखाना बहुत मुश्किल है। बहुत ये अभी जो वीडियो मैं अभी एडिट कर रही हूँ, ये 2-3 घंटे का वीडियो है, और मैं इसको इतना स्पीड बढ़ा के काट के इसको 10 मिनट का मैं वीडियो की हूँ। आप लोग सोचिए कितना ज़्यादा वो रहता है कि सारा कुछ दिखा के करके बता के। और फिर इधर मम्मी को मैं दिखा रही थी, तो मम्मी देखी, मैं बोली मम्मा ठीक है, जो टेस्ट में अच्छा था ना, और सब लोग सच में बहुत तारीफ़ किए थे दोनों चीज़ का, जो भजिया बना था वो भी और जो ढोकला बना था वो भी। और फिर मैं इधर आ गई थी तैयार होके, आंटी लोग भी आ गई थी। तो चलिए अब आप मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, यहीं से मैं वीडियो रखूँगी।